नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आज हम जिस स्पीशीज के बारे में बात करेंगे वो है रिक्सिया। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने रिक्सिया की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन की थी, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर किए थे जो कि पॉसिबल है रिक्सिया की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा। और आज का टॉपिक यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया को समझने से पहले अगर आपने रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ रिक्सिया को स्टडी नहीं किया है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जा करके हमारे बॉटनी की प्लेलिस्ट में सबसे पहले रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखें रिक्सिया के, और उसके बाद फिर आप आज की वीडियो को देख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया। तो दोस्तों, हम अपने चैनल पे टीजीटी बायोलॉजी, एल्टीग्रेड, जीआईसी, पीजीटी से रिलेटेड जितने भी बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं। और फिलहाल हमने अपनी जो स्टार्टिंग है वो बॉटनी से करी है और इसी क्रम में हम आगे चल करके जूलॉजी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। और क्योंकि आज हमारा टॉपिक है रिक्सिया और ये हमारा लास्ट टॉपिक है रिक्सिया के इम्पोर्टेंस के बाद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, क्योंकि आज हम लाइफ साइकिल के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपकी नेक्स्ट स्पीशीज़ के बारे में होगी। तो अगर आप भी हमारे साथ मिल करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस टीजीटी बायोलॉजी, एल्टीग्रेड, जीआईसी या पीजीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही बॉटनी की जो अदर वीडियोस हैं जो आपके टीजीटी बायोलॉजी, एल्टीग्रेड, जीआईसी या पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको बॉटनी से रिलेटेड और अदर वीडियोस चाहिए तो आपको हमारी बॉटनी की प्लेलिस्ट में जा करके वो सारी वीडियोस देख लेनी है जो वहाँ पे आपकी इम्पोर्टेंट की है। ठीक है, चलिए, तो ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन जिसके द्वारा आप अपने तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया। तो दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम टर्म यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि प्रीवियस वीडियो जो थी हमारी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थी और आज की वीडियो है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? दोस्तों, जब दो ऑपोजिट गैमेट्स, एक मेल और फीमेल गैमेट का जब आपस में कॉन्जुगेशन होता है या फ्यूजन होता है तो ये जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेल गैमेट होता है रिक्सिया के केस में उसे हम एंथ्रिडिया के नाम से जानते हैं और जो फीमेल गैमेट होता है उसे हम आर्चिगोनिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, कई सारी ऐसी स्पीशीज़ होती हैं गाइस जिनमें मेल और फीमेल गैमेट एक ही थैलस के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इसीलिए हम ऐसी स्पीशीज़ को क्या कहते हैं, मोनोइशियस। ठीक है, मोनोइशियस मतलब एक ही थैलस के अंदर जो मेल और फीमेल गैमेट है वो दोनों प्रेजेंट होते हैं। अगर डिफरेंट थैलस के अंदर होते हैं तो उन्हें डाइशियस कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए आप एक और टर्म यूज़ कर सकते हैं। आपने बाइसेक्सुअल टर्म पढ़ा होगा, यूनिसेक्सुअल पढ़ा होगा, तो ये सभी टर्म्स हैं जो आपसे रिलेटेड, जो उस चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एंथ्रिडिया के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर हम बात करेंगे आर्चिगोनियम के डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ताकि आपको चीज़ें क्लियरली समझ में हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो इमेज है इसके थ्रू आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। बाकी जो आपका यहाँ पे मटेरियल है, देखिए सबसे पहले क्या होता है गाइस कि जो थैलस होता है फोटोसिंथेटिक रीजन, ठीक है, रिक्सिया का, जो हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें गाइस जानना इसलिए ज़रूरी है, इसलिए हमने आपको कहा कि पहले जा करके वो सारी वीडियोस देख लें, क्योंकि वही आपको हेल्प करेंगी आगे का स्ट्रक्चर या आगे का जो प्रोसेस है उनको समझने के लिए। देखिए क्या होता है कि
अगर आपने नहीं देखा है तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, हालांकि ये बहुत आपको हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आज की वीडियो को समझने में थोड़ा बहुत बेस प्रोवाइड कर सकता है। देखिए क्या होता है, ये है आपका रिक्शा का स्ट्रक्चर। ये ऊपर का रीजन है, यहाँ पे ऐसे ऐसे टाइप की जो कुछ लॉन्गिट्यूडनल सेल्स होती हैं। सॉरी गाइस, थोड़े दिनों से तबीयत खराब होने के कारण आपको जो वीडियोस थी वो लगातार नहीं मिल पा रही थी, लेकिन चलिए अब इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो ये जो आप देख रहे हैं बीच में यहाँ पे एयर गैप्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ जो होती है सेल्स होती हैं सर्कुलर, ठीक है, ओवॉइडल। तो इन ओवॉइडल सेल में, ठीक है, ओवल सेल्स के अंदर छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है, और इसीलिए जो रीजन है उसको फोटोसिंथेटिक रीजन कहा जाता है रिक्सिया के केस में। इसके जस्ट नीचे स्टोरेज रीजन होता है, जहाँ पे सेल्स काफ़ी कॉम्पैक्ट होती हैं और यहाँ पे कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होती। और यहाँ पे जो चीज़ स्टोर होती है, जो कंपोनेंट स्टोर होता है, उसे हम स्टार्च के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी था। तो गाइस, यही फोटोसिंथेटिक रीजन में एक बिल्कुल बीच में एक सेल एम्बेडेड होती है, जिसे हम एंथ्रीडियल इनिशियल कहते हैं। इनिशियल मीन्स किसी चीज़ की शुरुआत करना। तो एंथ्रीडियल इनिशियल मतलब एंथ्रीडियम के डेवलपमेंट में जो सेल सबसे पहला प्रिकर्सर का रोल प्ले करती है, उसे एंथ्रीडियल इनिशियल कहते हैं। तो मान लीजिए आप यहाँ पे एक सेल है एंथ्रीडियल इनिशियल, जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं और इसको इनलार्ज करते हैं, ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। देखिए, पहले एक सेल होती है, ठीक है, सभी सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक सेल जो होती है वो स्पेशलाइज सेल के रूप में डेवलप करती है, जिसे एंथ्रीडियल इनिशियल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे से जो यही सेल जो होती है एंथ्रीडियल इनिशियल, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जो अपर सेल होती है या जो टुवर्ड्स पेरीफेरी होती है, उसे आउटर सेल कहा जाता है। टुवर्ड्स बेस जो सेल होती है उसे बेसल सेल कहा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ तो जो सेल है एंथ्रीडियल इनिशियल वो दो पार्ट में डिवाइड होगी, लेकिन आगे चल करके जो बेसल सेल है वो डिवाइड नहीं करती, सिर्फ आउटर सेल जो है वही डिवाइड करती है। और आउटर सेल लगातार 2-3 बार लगातार डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है एक सीक्वेंस में, ठीक है। देखिए, यही जो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल है वो लगातार सीक्वेंस में डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है लाइक अ चेन। कुछ इस प्रकार से आपको प्रोजेक्शंस नजर आएंगी आगे चल करके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो टिप की जो सेल होती है, बिल्कुल टिप वाली टॉप मोस्ट, ठीक है, ये लगातार कंटिन्यूसली डबल ट्रिपल स्पीड से डिवाइड करती है, और यहाँ पर आपको एक लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसे आप क्या कहेंगे, प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल। क्यों? क्योंकि यहीं से आपका जो बेस है, बेस तो आपका एंथ्रीडियल इनिशियल से स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ लोब्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, जो आगे चल करके जिसमें एंथ्रोसाइट मदर सेल का डेवलपमेंट होगा, इसीलिए इसे प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल कहा जाता है, ठीक है, या एंड्रोगोनियल सेल भी कह सकते हैं। आगे आपको क्या दिखाई देगा कि यही लोब्यूल आगे चल करके और ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड करता है, लेकिन बेसल सेल अभी भी बिल्कुल वैसे ही है, वो डिवाइड नहीं करती, वो लास्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। गाइस, थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए वॉइस के साथ में थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखिए कि लगातार जब यही लोब्यूल जब डिवाइड करता है, तो अंदर इस टाइप की प्रोजेक्शन आपको नज़र आएगी। अंदर 3-4 सेल्स होते हैं, कुछ इस प्रकार से चैम्बर्स में प्रेजेंट होते हैं, और इनके ऊपर सेल की एक लेयर कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। तो ये जो बाहर आपको लेयर, आउटर लेयर या फिर कवरिंग जो नज़र आती है, इसी को जैकेट सेल्स के नाम से कहा जाता है। जैकेट मीन्स व्हाट? सर्दियों में जैकेट आप यूज़ करते हैं ना, जो आपको बाहर के टेम्परेचर से आपको प्रोटेक्टेड रखने का काम करता है। तो यही जो फंक्शन है आपका यहाँ पे जैकेट सेल्स करती हैं, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती हैं इंटरनल सेल्स को। देखिए, आगे चल करके यही जो सेल्स होती हैं जैकेट सेल्स, ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सली डिवाइड करती हैं, और जो इंटरनल सेल्स होती हैं प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स, ये देखिए प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स, और ये है जैकेट सेल्स, ठीक है। ये लगातार और डिवाइड करती हैं, और आगे चलते चलते एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इनके अंदर आ जाता है, जिसे हम
जो आप इमेज नंबर जे में देख रहे हैं। ठीक है, हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर जो डिवीजन है वो मैक्सिमम स्टेज पे पहुँच जाती है। ठीक है, देखिए अब यहाँ आपको कुछ नज़र आएगा मधुमक्खी के छत्ते लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो छोटा छोटा आपको चैनल नज़र आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर, बहुत छोटा स्क्वायर, इसको अगर आप एक सेल को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार नज़र आएगा। ये एक सिंगल सेल क्यूबॉइडल होती है और इसे कहा जाता है एंड्रोसाइट मदर सेल। ठीक है, ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि एंड्रोसाइट मदर सेल जो होती है वो स्क्वायर क्यूबॉइडल शेप होती है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। यही क्यूबॉइडल शेप डायगोनली डिवाइड करती है, डायगोनली मीन्स ऐसे। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है डिवाइड होने के बाद यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, दोनों लिविंग सेल्स। ठीक है, इन्हीं सेल्स की बिल्कुल टिप के ऊपर एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा जो होता है ब्लेफेरोब्लास्ट। तो दोस्तों ये ब्लेफेरोब्लास्ट क्या होता है? ये फिलामेंट की जो फिलामेंट होता है एंड्रोसाइट के अंदर, उस फिलामेंट का बेस होता है, यानी यहीं से आगे चल करके जो फिलामेंट है उनकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, यही जो आपको ट्रायंगुलर शेप सेल्स दिख रही है ना, आगे चल करके और ज़्यादा स्वेल कर जाते हैं साइज में, और इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर नज़र आता है, बीच में न्यूक्लियस, और जो ब्लेफेरोब्लास्ट होता है कुछ इस टाइप से इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखेंगे कि यही जो ब्लेफेरोब्लास्ट है ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये क्या है? एंथ्रोजोइड। क्या है? एंथ्रोजोइड्स। और यही सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, और लास्ट सेक्शन होता है यहाँ पे एंथ्रीडिया के डेवलपमेंट का। ठीक है, यही एंथ्रोजोइड आगे चल करके जो एग होता है रिक्सिया का जो फीमेल गैमेट होता है आर्चिगोनियम, उसके साथ में फ्यूजन होती है इसकी, और यही आगे चल करके फ्यूजन के बाद जाइगोट का प्रोडक्शन कर। अच्छा, कई बार एग्जाम से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो कॉइल शेप्ड होते हैं। ठीक है, बाईफ्लैजेलेटेड होते हैं। बाईफ्लैजेलेटेड में आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक फ्लैजिला छोटा होता है, एक बड़ा होता है, जो कि आपको यहाँ पे विजिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपका ऐसे ही आता है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं उनका जो फ्लैजिला है वो कैसा होता है, तो आपको ध्यान रखना है एक छोटा और एक बड़ा होता है। शेप कैसा होता है? कॉइल शेप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो डेवलपमेंट की थी एंथ्रीडिया की उसके बारे में बात करी। ठीक है, चलिए अब आर्चिगोनियम के डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आर्चिगोनियम के डेवलपमेंट के बारे में। आर्चिगोनियम या आर्चिगोनिया जो कि एक फीमेल गैमेट होता है रिक्सिया के अंदर। ठीक है, कैसी अवस्था में पाया जाता है? तो जो फोटोसिंथेटिक रीजन होता है रिक्सिया की बॉडी के अंदर, उसी में एम्बेडेड, यानी कि जो अगर आप देखेंगे तो जो मेल गैमेट होता है वो थोड़ा सा स्वेल करता है साइज में, मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में, लेकिन ये कैसा होता है? आर्चिगोनियम फ्लास्क शेप्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ भी आपका क्वेश्चन एक बन जाता है टीजीटी बायोलॉजी का। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है इसका। ठीक है, देखिए जहाँ से भी चाहे एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट हो या आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट हो, जिस भी सेल से होगा वो कहलाएगा उस गैमेट का इनिशियल, यानी कि अगर आर्चिगोनियम के केस में देखेंगे तो आर्चिगोनियल इनिशियल, और एंथ्रीडिया के केस में देखेंगे तो एंथ्रीडियल इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे जिस सेल से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है आर्चिगोनिया की उसे कहा जाता है आर्चिगोनियल इनिशियल। ठीक है, चलिए आगे का स्टेप जो है वो समझते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है जैसे कि आपने मेल गैमेट में यानी कि एंथ्रीडिया में देखा था। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक सेल है जो कि नॉर्मल सेल्स की तरह सब फोटोसिंथेटिक रीजन में प्रेजेंट होती है, लेकिन उनमें से कोई एक सेल स्पेशलाइज्ड हो जाती है जिसे आर्चिगोनियल इनिशियल कहा जाता है। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। यही सेल आर्चिगोनियल इनिशियल दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होती है बेसल सेल और एक होती है आउटर सेल। बेसल सेल एज इट इज़ रह जाती है, लेकिन जो आउटर सेल है वो लगातार डिवाइड करती चली जाती है। और एक चीज़ कि आपने एंथ्रीडिया के केस में देखा था कि जो डेवलपमेंट थी वो लगातार एक चेन की तरह होती जा रही थी, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ लेटरल डिवीजन भी हो रही है, यानी कि साइड बाय साइड डिवीजन भी आपको देखने को मिल रही है, जैसा कि आपने सी और डी इमेज में देखा है। ठीक है, अब ई के केस में क्या होता है? ई वाली इमेज में देखिए,
ये लगातार जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है और एक ऐसा स्टेज आता है जब ये लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर इनका आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने एंथ्रीडिया के केस में देखा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी बिल्कुल वही स्ट्रक्चर आपने देखा जो कि हमने एंथ्रीडिया के डेवलपमेंट में देखा था। क्या था वो स्ट्रक्चर? जैकेट सेल। ठीक है, तो दोस्तों जो आउटर सेल होती है जिसका काम होता है इनर सेल्स को नरिशमेंट देना, उन्हें हम जैकेट इनिशियल सेल्स कहते हैं। ठीक है, या पेरीफेरी सेल्स कहते हैं। तो लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर में जो बीच के सेल्स होती हैं ये लगातार डिवाइड करती हैं इंटरनली, जबकि आउटर सेल्स जो होती हैं वो जैकेट सेल्स का निर्माण करती हैं। यही जैकेट सेल्स 1 से 2, 2 से 3 करते करते एक इस टाइप का फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ जो जैकेट सेल्स है, अभी आपने देखा एक ऐसा सर्कुलर लोब्यूल शेप, लेकिन आगे चल करके क्या होता है कि यहाँ की जो 2 सेल्स होती हैं ये हाईली एक्टिव होती है, ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड करती है, और नीचे की जो सेल होती हैं ये एज इट इज़ रह जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये धीरे धीरे, क्योंकि ये सेल लगातार डिवाइड कर रही है, तो ये क्या होता है फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो जैकेट सेल्स हैं जो लगातार डिवाइड हो रही हैं उन्हें हम अब नेक सेल्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, या कवर सेल्स के नाम से जानेंगे। और ये जो सेंटर की जो एक सिंगल सेल आप देख रहे हैं ये लगातार लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करती है और इसे आप नेक कैनाल सेल्स के नाम से जानते हैं। यही नेक कैनाल सेल क्या करती है, एंथ्रोजोइड्स को, जो कि कॉइल शेप बाइफ्लैजेलेट है, उनको रास्ता देती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अच्छा ये जो सिंगल सेल थी बिल्कुल इस सेंटर में जब प्रेजेंट होती है, क्योंकि हमने कहा ना कि लगातार डिवाइड करती जाती है, तो ऊपर की जो सेल्स होती हैं ये लगातार डिवाइड कर देती हैं, जबकि ये नीचे वाली जो सेल होती है इसे हम प्राइमरी वेंडर सेल कहते हैं। ठीक है, और यही वेंडर सेल आगे चल कर के एग जो है उसका प्रोडक्शन करती है, और यही सेल मैच्योर होती चली जाती है, साइज में स्वेल करती है। लेकिन ये जो दोनों अपर सेल्स होती हैं ये लगातार लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करती हैं और ये फ्लास्क या नेक शेप जो स्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट करती है। ठीक है, तो फाइनली आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो ये था आपका आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट, जो कि थोड़ा थोड़ा सिमिलर था एंथीडिया के डेवलपमेंट की तरह। ठीक है, अच्छा एग अगर आपके बारे में अगर आपसे एग के बारे में पूछा जाए कि एग का यहाँ पे जो स्टेज है तो कैसा है, यहाँ पे हैप्लॉइड केस में रहता है एग। ठीक है, फ्लास्क का शेप जो है वो स्ट्रक्चर होता है आर्चिगोनियम का, बिल्कुल नीचे की तरफ जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर नेक सेल्स होती है जो इसको नरिशमेंट देने का काम करती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपने पढ़ा डेवलपमेंट के बारे में, चलिए अब थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन गाइस, क्योंकि ये क्या है, एक थैलोफाइट है, ब्रायोफाइट्स क्या है, थैलोफाइट्स। ठीक है, तो थैलोफाइट्स का हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि इनका हैबिटेट क्या होता है, मॉइस्चर या फिर वाटर कंटेनिंग। तो फर्टिलाइजेशन भी इसका होता है वाटर के प्रेजेंस में। ठीक है, तो जैसे ही बारिश का सीज़न आता है या बहुत ज़्यादा पानी अगर इनके आस सराउंडिंग में इकट्ठा हो जाता है तो इनका फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, जिनमें पहला स्टेप क्या होता है, एंथ्रोजोइड्स का लिबरेशन। ठीक है, कहाँ पे लिबरेट होता है, एंथ्रीडियम के अंदर से। ठीक है, क्योंकि एंथ्रोजोइड्स के पास फ्लैजिला है इसलिए वो मोटाइल है और वो मूव कर सकते हैं, लेकिन आर्चिगोनियम मूव नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं वो ट्रांसफर होकर के आर्चिगोनियम के पास चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के पहले ये जो नेक कैनाल सेल्स होती हैं जो फ्लास्क शेप्ड होती है ना, यही नेक कैनाल सेल्स आगे चल करके डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और म्यूसिलेज लाइक जो मीडियम है उसका निर्माण करती हैं। ठीक है, तो जैसे ही रेन और जो ड्यू वाटर होता है, यानी कि ओस का जो पानी होता है, ये एक पतली सी लेयर बना लेता है इस डोर्सल फ्लो के अंदर, जो कि उसे हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन के अंदर। कि देखिए ये कैनाल सेल है, ये नेक सेल्स है, तो ये आगे चल करके नेक सेल्स क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देती हैं और एक चिपचिपा सा जो मीडियम है वो प्रोवाइड करती हैं। और यहाँ से एंथ्रोजोइड्स एंथ्रोजोइड्स कुछ इस प्रकार से हैं, बाइफ्लैजेलेट कॉइल्ड। ठीक है, तो यही एंथ्रोजोइड्स यहाँ से एंटर करके जो एग होता है, यहाँ पर एग है तो उसके साथ में फ्यूज़ कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए,
जैसे ही एंथ्रीडियम मैच्योर होता है, जो एंड्रोसाइट्स होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के थ्रू एंथ्रोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो स्टेराइल जैकेट सेल होती है वो अपिकल रीजन की जो स्टेराइल जैकेट सेल्स होते हैं वो सॉफ्टन हो जाती हैं। और अब देखिए जो म्यूसिलेजिनस वाटर होता है, ठीक है, नेक कैनाल सेल्स जो कि डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, जो हमने ऐसे कहा कि ये आपकी क्या है, नेक कैनाल सेल, ठीक है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, और यहाँ के टिप से बिल्कुल एक लिक्विड यहाँ से ऊजस आउट करता है, यानी कि थोड़ा सा लिक्विड है वो बाहर आता है, जिसके अंदर पोटेशियम और इसके साथ साथ ही थोड़ा सा प्रोटीन होता है, जो कि पोटेशियम सॉल्ट और थोड़ा सा प्रोटीन होता है, जो कि अट्रैक्ट करता है फ्रीली स्विमिंग एंथ्रोजोइड्स को, ठीक है। और जैसे ये नेक कैनाल सेल जो होती है डिसइंटीग्रेट हो चुकी होती है, और ये म्यूसिलेजिनस क्योंकि थोड़ा सा विस्कस सा फ्लूइड होता है, तो एंथ्रोजोइड्स क्या करते हैं, यहाँ पे स्टिक कर जाते हैं, यानी कि चिपक जाते हैं, और उसके बाद एग का और एंथ्रोजोइड्स का फ्यूजन होता है, और उसके बाद हैप्लॉइड जो दोनों गैमेट्स होते हैं आगे चल करके जब फ्यूज होते हैं तो डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर जाइगोट को आप oospores के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो था वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ खत्म होता है हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, और मेरे ख्याल से जो पूरी हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया वो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए अब थोड़ा सा 5 मिनट का रिकैप करते हैं, जो कि हम अपने सारे वीडियोस में इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, और ये 5 मिनट का रिकैप या रिविजन आप उसे कहें, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है जो भी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी उसको शॉर्ट में रिवाइज करने के लिए। चलिए, तो दोस्तों ये जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है आर्चिगोनियल या फिर एंथ्रीडियम का, वो एक जिस सेल से भी स्पेशलाइज सेल से स्टार्ट होता है उसे एंथ्रीडियल इनिशियल या आर्चिगोनियल इनिशियल कहा जाता है। यही सेल आगे चल कर के 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसमें आउटर सेल और एक बेसल सेल में डिवाइड होती है। आउटर सेल एज इट इज़ डिवाइड करना स्टार्ट करती है, कंटिन्यू करती है, जबकि बेसल सेल डिवाइड नहीं करती, ठीक है, वो एज इट इज़ रह जाती है। आगे चल करके जब आउटर सेल लगातार डिवाइड कर जाती है तो इसे हम प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यही जो बिल्कुल टॉप मोस्ट सेल होती है प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल, यहीं से जो एंथ्रीडिया है उसके डेवलपमेंट का प्रोसेस या इसके जो ग्रोथ है उसका प्रोसेस यहीं पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यही लगातार डिवाइड करते हैं, और जो बिल्कुल टिप की है यानी कि जो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल है ये लगातार डबल ट्रिपल स्पीड से डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है, और एक लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नजर आता है, जो कि आपको इमेज नंबर F में दिख रहा है। यही लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर फर्दर और डिवाइड करता है, और यहाँ पर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल जो है वो बनती है, यानी अंदर जो है आपको 4-5 जो सेल्स हैं उनका डिवीजन नज़र आएगा, और बाहर एक थिन लेयर की जो कवरिंग है वो प्रेजेंट होती है, जिसे प्राइमरी जैकेट सेल्स कहा जाता है। यही सेल्स सॉरी यही सेल प्राइमरी एंथ्रीडियल जो सेल होती है प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल को नरिशमेंट देने का काम करती है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बेसल सेल अभी बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, उसने डिवाइड नहीं किया अभी, और बेसल सेल को आगे चल करके आप स्टॉक सेल कहेंगे। स्टॉक जो है वो बेस प्रोवाइड का काम करती है एंड्रोगोनियल सेल को, ठीक है। यह आपका न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र का जो काम है वो स्टॉक सेल से होता है, ठीक है। आगे चल करके जो ये लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा डिवाइड करता है, और डिवाइड करते करते एक ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस पे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, जो आपको इमेज नंबर J में दिखाई देगा। इमेज नंबर J में देखिए, ये हाईली डिवाइड होने के बाद इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, और यहाँ पे आपको जो स्क्वायर चैम्बर्स नज़र आ रहे हैं ये दरअसल एक एंड्रोसाइट मदर सेल्स है, ठीक है, जिनका शेप कैसा होता है, क्यूबॉइडल, जो हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। यही क्यूबॉइडल एंड्रोसाइट जो सेल एंड्रोसाइट मदर सेल जो होती है, ठीक है, ये डायगोनली डिवाइड करती है, और एक एक जो सेल होता है इसको हम एंड्रोसाइट सेल कहते हैं, क्योंकि यही एंड्रोसाइट आगे चल करके एंड्रोजोइड्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इन्हीं एंड्रोसाइट सेल के बिल्कुल टिप पे ब्लिफेरोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो कि एक
एक बेस का काम करता है फ्लैजेला की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। यही जो ट्राइंगुलर सेल है यानी कि एंड्रोसाइट सेल है, ये स्वेल कर जाती है साइज में और सर्कुलर शेप की हो जाती है, जहाँ पर आपको न्यूक्लियस नजर आता है और ब्लेफेरोब्लास्ट थोड़ा सा चौड़ा सा नजर आता है, ठीक है। यही ब्लेफेरोब्लास्ट जो होता है आगे चल कर के और ज़्यादा कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि आपको इमेज नंबर ओ में दिख रहा है, ठीक है। और यही कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है, इसके ऊपर से नेक्स्ट फ्लैजेला का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक फ्लैजेला छोटा और एक फ्लैजेला बड़ा होता है, ठीक है। लास्ट स्टेज में बिल्कुल टिप जो होता है, जो कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखा था, वहाँ पे एक मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। और फ्लैजेला का जो है डेवलपमेंट वो थोड़ा सा और हो जाता है, ठीक है। तो ये था एंड्रोगोनियल सेल का डेवलपमेंट। चलिए अब आर्चिगोनियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सॉरी, आर्चिगोनियल सेल का भी जो डेवलपमेंट है वो एक स्पेसिफिक सेल से होता है जिसका नाम है आर्चिगोनियल इनिशियल। ये भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। बेसल सेल एज इट इज रह जाती है और जो आउटर सेल है ये फर्दर और डिवाइड कर देती है, लेकिन अंतर इतना है कि एंड्रोगोनियल सेल जो होती है वो लगातार एक लीनियर फैशन में डिवाइड करती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लेटरल फैशन में डिवीजन होती है, ठीक है, जैसे कि आपको इमेज नंबर डी में दिख रहा है। यही आगे चल करके एक लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसमें एक होता है जिसमें आउटर सेल की कवरिंग होती है, उसे नेक इनिशियल कहा जाता है, और जो बिल्कुल सेंटर में जो प्रेजेंट होता है उसे प्राइमरी नेक कैनाल सेल कहा जाता है, ठीक है। चलिए जी वाला स्ट्रक्चर देखिए। तो जी वाले स्ट्रक्चर में आपको नजर आएगा कि डिवीजन के बाद जो लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है, जिसकी आउटर लेयर में पेरीफेरल सेल्स होती हैं, और यही पेरीफेरल सेल्स और भी जा कर के डिवाइड करती हैं, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके, और एक एच या आई लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें आउटर सेल को, जो आउटर यहाँ पे कवरिंग है उसे जैकेट इनिशियल सेल कहा जाता है, और जो बीच में सेल है उसे प्राइमरी एक्सियल सेल कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टिप की जो सेल है वो लगातार डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है, और जो बीच की सेल है यहाँ पे जो आप आई के केस में जो बिल्कुल सेंटर की सेल देख रहे हैं, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है, या फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड करती है, लेकिन जो सबसे बेस में जो सेल प्रेजेंट होते हैं देखिए इस प्रकार से, यहाँ पे जो बिल्कुल बेस में सेल होती है डिवाइड नहीं करती है, एज इट इज रह जाती है, लेकिन ये जो ऊपर की दोनों सेल्स होती हैं लगातार डिवाइड करती हैं। डिवाइड होने के बाद ये एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, और इतना ऐसा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा। और ये जो बीच का जो बिल्कुल लोअर मोस्ट सेल होता है, ये आगे चल करके एग सेल का फॉर्मेशन करता है, और जो अपर जो 2 सेल्स प्रेजेंट होती हैं ये नेक कैनाल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो वेंडर कैनाल सेल है इसका भी प्रोडक्शन करती हैं। नेक्स्ट स्टेज में आप देखेंगे कि यही और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सली डिवाइड करते हैं, और इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि यहाँ पर आपको लास्ट जो इमेज नज़र आएगी कुछ इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ठीक है, जो कि आप अपने स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर पे देख रहे हैं। यहाँ पे आपको वेंडर सेल्स नज़र आएंगी, नेक सेल्स नज़र आएंगी, और एक एग सेल जो है जो कि आर्चिगोनियम है, यही आगे चल करके एंथ्रोजोइड्स के साथ में फ्यूज़ करता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले कि जो एंथ्रोजोइड्स होता है उनका लिबरेशन होता है एंथ्रीडियम से, और उसके बाद सेकंड प्रोसेस में एंथ्रोजोइड से उनका ट्रांसफ़र होता है आर्चिगोनियम तक, और थर्ड प्रोसेस में डिसइंटीग्रेशन ऑफ नेक कैनाल सेल्स जो कि या वेंडर कैनाल सेल्स जो कि आर्चिगोनियम में प्रेजेंट होते हैं उनका डिसइंटीग्रेशन होता है, और उसके बाद एक ड्यू वाटर जो होता है एक थिन कवरिंग बना लेता है उस डॉर्सल फरो के ऊपर, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। देखिए प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है फर्टिलाइजेशन का, जब एंथ्रीडियल सेल जो होते हैं वो थोड़ी सी मैच्योर होती है, उसके बाद एंड्रोसाइट्स जो होते हैं मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के द्वारा एंथ्रोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो स्टेराइल जैकेट सेल्स होती है, क्योंकि फर्टिलाइज नहीं कर सकती, गैमेट्स की तरह काम नहीं कर सकती, इसलिए इन्हें स्टेराइल जैकेट सेल्स कहा जाता है, ठीक है, जो कि एपिकल रीजन ऑफ एंथ्रीडियम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यही एंथ्रीडियम जो होते हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं पानी के प्रेजेंस में, जो यहाँ पे ड्यू वाटर था जिनके बारे में अभी हमने बात करी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ठीक है, ये ड्यू वाटर अभी थोड़ा सा सॉफ्टन हो जाता है, तो जो
जो पोर्स होते हैं उनमें जब वाटर चला जाता है तो यहाँ की जो सेल्स होती है उसके किनारे किनारे, ठीक है, एंथ्रोजोइड्स के किनारे किनारे जो सेल्स होती हैं वो पानी को पी जाती है और इम्बिबिशन फोर्स के द्वारा, ठीक है, और ये क्या तैरने लगती हैं थैलस के सरफेस पे, ठीक है, तैरने लगती है। तो इसके बाद क्या होता है, आर्चीगोनियम के अंदर जो डेवलपमेंट होता है उसको देखिए। यहाँ पे जो नेक कैनाल सेल्स होती हैं, जो वेंडर कैनाल सेल होती है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, सड़ना स्टार्ट कर देती हैं और एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का प्रोडक्शन करती हैं जो कि पानी जो होता है उसको थोड़ा सा अब्जॉर्व कर लेता है और इसी के कारण जो कवर होता है सेल का, ठीक है, ये पूरे तरीके से बस्ट आउट कर जाता है और एक फ्री पैसेज जो होता है वो प्रेजेंट हो जाता है एंथ्रोजोइड्स के लिए, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, वाटर सरफेस, ठीक है, और ये क्या है, फोटोसिंथेटिक रीजन, और यहाँ पे आपकी वाटर जो ड्यू वाटर है या जो ओस का पानी वो यहाँ पे जमा होता है और यहाँ पे आपका क्या है, एंथ्रीडियम, ठीक, एंथ्रीडियम। और यहीं पर बिल्कुल नीचे क्या है, आर्चिगोनियम, ठीक है। तो यही जब इसको पानी मिलता है तो थोड़ा सा स्वेल कर जाता है और ये जो सेल्स स्वेल करने के कारण थोड़ी दूर चली जाती हैं और ये एंथ्रोजोइड्स ऐसे पानी में तैरते हुए आर्चिगोनियम के अट्रैक्शन में आता है, क्योंकि यहाँ पर एक पोटेशियम सॉल्ट और प्रोटीन का यहाँ पे एक सॉल्यूशन जो है बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होता है जो कि अट्रैक्ट करता है एंथ्रोजोइड्स को अपनी तरफ, और यहीं पे एंथ्रोजोइड्स अट्रैक्ट होकर बिल्कुल अंदर एग के पास चला जाता है जहाँ पर फ्यूजन का प्रोसेस हो जाता है और दोनों हेप्लॉइड यानी कि आर्चिगोनियम और एंथ्रोजोइड्स जो है हेप्लॉइड कंडीशन में जब फ्यूज कर देते हैं तो जो जाइगोट है यानी कि जो oospore है ये डिप्लॉइड फेज में इसका जन्म होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक का जो प्रोसेस था आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली होगी आप सभी के लिए, जो हेल्प करेगी आप सभी को आपके एग्जाम्स में। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।